एवरीबॉडी, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड वाचिंग माय वीडियोस ऑन सोशल साइंस देन प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड प्लीज़ वॉच ऑल द लेक्चर्स व्हाट एवर आई हैव डिलीवर्ड टिल नाउ। तो मुझे होप है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इन द लास्ट लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट द जेंडर डिफरेंसेस एंड जेंडर डिवीजन के बारे में बोला था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस। ये सेम ही चैप्टर का एक पार्ट है। एंड सेम एज बिफोर, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू। जो भी मैं आपको बोलता हूँ वो नोट डाउन करें। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरा किसी भी जेंडर के सेंटिमेंट को हर्ट करना मेरा मोटो नहीं है इन द लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर्स में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट को हर्ट करना मोटो नहीं है। देयरफॉर डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा सिर्फ मोटो है कि मैं समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही है मैं उसको आपके सामने लाऊं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिलीजन। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिलीजन और फिर समझें कि इस रिलीजन का बैड पॉलिटिक्स की वजह से एक समाज में बुराई आई है, वो है कम्युनलिज्म। और फिर समझेंगे कि उस कम्युनलिज्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो हम लोग वन बाय वन सभी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग मैं आपको रिलीजन में बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। एज पर 2011 सेंसस, जो सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी है हमारे देश में वो कौन है? हिंदू। इसका परसेंटेज है 79.8%। सेकेंड रिलीजन कौन सा है? इस्लाम। और मुस्लिम मुस्लिम जो है उनका परसेंटेज है अराउंड 14.2। देन वी हैव क्रिश्चियनिटी, उनका परसेंटेज है 2.3। देन वी हैव सिखिज्म, उसका परसेंटेज अराउंड 1.7। देन वी हैव बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो दीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। तो ये तो रिलीजन्स का एक बायोडाटा है जो कि आपको एक्स्ट्रा मैंने बताया। तो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज रिलीजन। रिलीजन के अंदर क्या है? सेम थिंग आई विल टेल यू कि देयर विल बी अ डिफरेंस इन द रिलीजन्स। सम विल बी हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म। और अलग अलग तरह के रिलीजन होंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट वेयर इज द प्रॉब्लम? सिमिलर थिंग, जब ये डिफरेंसेस कन्वर्ट हो जाए डिवीजन में, when religious difference will be converted into religious division, from their problem starts। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम होता है विद इन डिफरेंट रिलीजन्स होता है, हिंदू को मुस्लिम्स के, मुस्लिम्स को हिंदू से, हिंदू को इस्लाम क्रिश्चियन से, ऐसा नहीं है। विद इन सेम रिलीजन ऑल्सो दिस डिवीजन स्टार्ट्स। नॉर्दर्न आयरलैंड का केस आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सेम ही क्रिश्चियन ही है। ये दो इन नॉर्दर्न आयरलैंड में ये केस था, ये वहाँ भी क्रिश्चियनिटी ही है, बट वहाँ भी अलग अलग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना ही हमारे इंडिया का, ये पूरे वर्ल्ड वाइड का इशू है। एंड वन मोर थिंग, जब आप नेता लोगों को, पॉलिटिक्स को जब इसमें इन्वॉल्व करोगे तो आप देखो कि जेंडर डिफरेंस जो है ना, अनलाइक जेंडर डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इट्स द फैक्ट कि हमारे देश में जेंडर डिफरेंस को लेके इतनी बातें नहीं करते हैं पॉलिटिशियंस। वो बातें करते हैं रिलीजियंस को लेके, ज़्यादा बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वोट बैंक के लिए। एक रिलीजन्स काफ़ी हॉट टॉपिक है ये हमारे देश का, जिसका कि हर नेता लोग फ़ायदा उठाते हैं हमेशा से। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो जेंडर डिफरेंस था वो तो हमारे और आपके समाज के मेंटेलिटी की वजह से, और ये जो रिलीजियस डिफरेंस, जो रिलीजियस डिफरेंस आ रहा है, डिवीज़न आ रहा है, ये पॉलिटिशियंस लोग भी यूज करते हैं। तो बी केयरफुल। और सबसे पहले हम लोग रिलीजन्स के बारे में कुछ जानेंगे, बाद में कम्युनलिज्म टॉपिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला एक काफ़ी हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उनका एक स्टेटमेंट आप समझो, उन्होंने बोला क्या था और उसका मीनिंग क्या निकला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस डिविजन्स, इनके बारे में समझने की कोशिश करें। गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपके लिए भी ये स्टेटमेंट है और क्वेश्चन कैन भी कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो। दैट रिलीजन्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पहले मैं आपको इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि पॉलिटिशियंस ने इसका क्या हाल किया है।
बेसिकली कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन्स हो, उस रिलीजन के अंदर में क्या होती है कि कुछ एथिक्स की बातें होती है, कुछ मोरल वैल्यूज की बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी धर्म हो, एवरी रिलीजन विल टेल टू मेंटेन ऑनेस्टी, टू बी ट्रूथ। ये जो चीज़ें हैं आप थोड़ी समझने की कोशिश करो कि किसी भी धर्म के अंदर, चाहे कोई सा भी धर्म हो, उसके अंदर एक एथिक्स है, एक मोरल वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल, आपको ऑनेस्टी बताया, ट्रूथ बताया, या ह्यूमैनिटी, एक बात बोलो, ह्यूमैनिटी, हर धर्म बोलता है कि आप ह्यूमैनिटी को फॉलो करो, ह्यूमैनिटी को अपनाओ। तो गांधी जी ने ये चीज़ें बोली थी कि रिलीजन्स के नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट मीन्स कि पॉलिटिक्स में अगर आप रिलीजन के अंदर के एथिक्स और मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करोगे तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। समझने की कोशिश करो, जो भी एथिक्स और मोरल वैल्यूज की बात हुई है उनको इन्वॉल्व करने को बोला गया था पॉलिटिक्स में। इट मीन्स पॉलिटिक्स के अंदर अगर ये बातें होगी कि हमें ह्यूमैनिटी फॉलो करनी चाहिए, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्म एक है, हम मानव समुदाय जो है उनके अंदर ह्यूमैनिटी की सिर्फ बात हो, तो ये कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। गांधी जी ने ये बातें बोली थी कि रिलीजन्स के नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट मीन्स जो रिलीजन्स के अंदर मोरल वैल्यूज हैं, जो रिलीजन्स के अंदर एथिक्स वैल्यूज हैं, उनको पॉलिटिक्स से कभी सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। पॉलिटिक्स में उनकी बातें ही होनी चाहिए। सी हाउ पॉजिटिव गांधी जी हैज टोल्ड। और उसका रिजल्ट क्या निकला है, हमारे जो नेता लोग हैं और या जो कम्युनल माइंड के तरह के लोग हैं, उन्होंने क्या इसको समझा है कि रिलीजन्स के नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट मीन्स क्या, जब भी आपके इलेक्शंस होंगे आप रिलीजन्स की बात करो, वहाँ हिंदू और मुस्लिम्स की बात करो, क्रिश्चियन सिख की बात करो, ताकि उनको आपस में डिवाइड करो। सी द डिफरेंस। गांधी जी टोल्ड अबाउट एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, और हम और यहाँ के जो नेता लोग हैं जो कम्युनल माइंड से, उन्होंने उसको क्या किया कि जब भी पॉलिटिक्स की बात हो उसमें हिंदू और मुस्लिम्स किया करो ताकि उनको डिवाइड करो। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सेकेंड, वन मोर थिंग, वेन एवर देर इज अ कम्युनल राइट्स, जब भी कम्युनल राइट्स हुए हैं तो जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, बुद्धिज़्म है, तो उनका ये बोलना है कि सबसे ज़्यादा जो इनमें इफेक्ट होता है वो माइनॉरिटीज़ को ही होता है, मेजोरिटी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो व्हाट दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एंड इट्स पॉजिटिव। अगर आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करोगे तो इट्स गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि मेजोरिटीज़ तो ऑलरेडी मेजोरिटीज़ में है। अगर आप माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करोगे तो जो ये कम्युनल राइट्स होते हैं, इट विल हैव वेरी लेस इफेक्ट ऑन इट्स माइनॉरिटीज़। दिस इज द रिलीजियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रिलीजियंस नो। बाद में कम्युनलिज्म आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप दो बातें समझ गए रिलीजन्स के बारे में, एक तो गांधी जी के क्या थाउट्स हैं, और दूसरा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सो डैट दे फील सेफ हियर। एंड वन मोर थिंग रिलीजन्स के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, हमारे क्या है कि अलग अलग लॉज हैं हमारे धर्म के अंदर में। जो हमारे धार्मिक लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ रिलीजियस बातों को लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। चाहे हिंदुइज्म में वो ख़त्म हो चुका है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी यूनिफॉर्म यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है। उसमें क्या बोलने का मतलब है कि धर्म कोई भी हो, एक ही लॉ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। शुरू से अलग अलग धर्म के लोग कुछ कुछ बातें करते हैं और उनको अकॉर्डिंग क्या है कि उनको फैमिली लॉज आप बोल सकते हो। ये फैमिली लॉज जो है सभी रिलीजन्स के, जो वीमेन होता है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये दैट वाज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन। उनका ये बोलना था कि उनके रिलीजन्स में जो फैमिली लॉज हैं दैट आर गिविंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन। जैसा कि आपको पता है पहले सती प्रथा था, तो उनके अकॉर्डिंग जो सती प्रथा थी वो वीमेंस के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। ट्रिपल तलाक था इस्लाम में, उनके अकॉर्डिंग दैट आर द डिस्क्रिमिनेशन फॉर देम, एंड दैट्स वाई दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। और इसकी वजह से ही क्या हुआ है कि ये चीज़ें चेंजेज हुई। तो इट मीन्स आप रिलीजन्स के बारे में समझ सकते हो कि पॉलिटिक्स का अगर इन्वॉल्वमेंट अगर रिलीजन्स में हो, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करो या धर्म के अंदर कुछ विडंबनाएं होती है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वांट टू हर्ट एनी सेंटीमेंट, धर्म के अंदर विडंबनाएं हैं एक्चुअली में, अगर उस विडंबनाओं को दूर करने के लिए पॉलिटिक्स का यूज किया जाए इन ए पॉजिटिव मैनर में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा और ये जो रिलीजियस डिफरेंस जो कि रिलीजियस डिवीजन में कन्वर्ट हो रहा है वो भी रुक जाएगा। I think it's clear. You have, I think, broader understanding of the religions.
कि ये धर्म क्या होता है एक्चुअल में। अब हम लोग बात करेंगे कि जब मैंने ये क्या बोला कि जब ये पॉजिटिव मैनर में होगा तो ऐसा होगा कि ये चीज़ डिवीजन जो है वो कन्वर्ट हो, डिवीजन जो है वो रुकेगा। बट इसके निगेटिव बातों की बात करते हैं कि अगर ये चीज़ निगेटिव डायरेक्शन में हो, बैड मैनर्स में हो, तो इट gives a word, it gives to rise of an ideology, and that ideology is known as communalism. Try to understand communalism now. कम्युनलिज्म एक वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है, ये दिस इज एन आइडियोलॉजी, जो कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी हो सकता है या किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है। तो मैं इस तरह के माइंड जिसके अंदर ये कम्युनलिज्म आएगा, ये कम्युनल माइंड कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कम्युनलिज्म को एक ब्रॉडर वे में समझाऊंगा और आप उसको समझने की कोशिश करें। कोई भी एक नेशन है तो नेशन का बेस क्या होना चाहिए? नेशनलिज्म। जैसे हमारा देश प्यारा भारत है तो भारतीयता, इंडियंस, इट शुड बी द बेस ऑफ अ नेशन। बट अगर किसी भी देश का, समझने की कोशिश करें, किसी भी देश का अगर बेस रिलीजन हो जाए, इन उसमें नेशनलिज्म छोड़ के रिलीजन हो जाए, तो उस तरह के आइडियोलॉजी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। क्लियर कॉन्सेप्ट है? किसी भी देश का अगर बेस नेशनलिज्म को छोड़ के एक रिलीजन हो जाए तो उस तरह के आइडियोलॉजी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कम्युनल माइंड जो स्टार्ट होता है उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो जो कम्युनल माइंड्स होगा उसके माइंड्स के मैं आपके थॉट्स को मैं बताता हूँ कि उस कम्युनलिज्म माइंड का क्या क्या थॉट्स होता है। सबसे पहला ये कम्युनलिज्म जो आता है, एक तो रिलीजन को उन्होंने बेस बना दिया, उनके अलावा उनके कुछ थॉट्स को मैं आपको बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन्स दे आर वन कम्युनिटी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक तरह के जो रिलीजन्स को जो मान रहे हैं वो सबके सब एक कम्युनिटी के लोग हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कम्युनल माइंड होगा, जिसके अंदर ये कम्युनलिज्म की भावना होगी, ये बुराई होगी, जो कम्युनल माइंड तरह के लोग होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदू के लोगों के अंदर अगर वो कम्युनल माइंड होगा तो वो क्या सोचेंगे, ये जो मुस्लिम समुदाय है जो एक ही धर्म के हैं वो एक कम्युनिटी है। चाहे मुस्लिम लोग समझेंगे ये हिंदू जो पूरा रिलीजन्स है, इसके जो फॉलोअर्स हैं इस धर्म के, वो सबके सब एक कम्युनिटी है और उनके इंटरेस्ट भी सेम है। व्हाट दे थिंक कि all the followers of one same religion is one community and their interests are same, there is no difference in their interest also। see कितना फ्लॉ है उनके थॉट्स में, कितनी मतलब ये गलतियां हैं कि एक कम्युनिटी के, एक रिलीजन्स के लोगों का थॉट एक कैसे हो सकता है। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंड्स होते हैं, बट उनकी सोच ऐसी होती है जिसकी वजह से ये कम्युनलिज्म पैदा हो रहा है। वो क्या सोचते हैं कि सेम धर्म के लोग एक कम्युनिटी के होते हैं और उनका इंटरेस्ट भी सेम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज टू एक्सप्रेसेज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इन पॉलिटिक्स दे टेक द हेल्प ऑफ स्टेट पावर और गवर्नमेंट पावर ऑल्सो for dominance of one religion over the another religions। I think it's clear। मैं आपको कम्युनलिज्म को डिफाइन अगर करना हुआ तो इट इज एन आइडियोलॉजी इन which religion is the base of a nation and it is expressed in politics in which state power is involved for the domination of one religion over the another religion। या तो हिंदू का मुस्लिम्स के ऊपर डोमिनेशन होगा या मुस्लिम्स का हिंदू के ऊपर डोमिनेशन होगा। इस तरह के आइडियोलॉजी को बोलेंगे कम्युनलिज्म। और जो भी कम्युनल माइंड्स होता है उनके अकॉर्डिंग सेम धर्म के लोग, सेम कम्युनिटी है, उनका इंटरेस्ट सेम है। और अगर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं तो उनका थॉट्स डिफरेंट है। और अगर उन दोनों के बीच कोई कॉमन थिंग्स है, ये तो और ये कॉमेडी है, उनकी सोच क्या है कि उनके अंदर अगर कोई कॉमन थिंग्स होते हैं दो धर्म के अंदर, दो रिलीजन्स के अंदर, देन दैट इज सुपरफिशियल और इमेटेरियल। थिंक अबाउट इट। एक तो उनकी सोच है कि एक धर्म के लोगों का थाउट एक है, उनका इंटरेस्ट सेम है, जो डिफरेंट रिलीजन्स है उनका डिफरेंट थाउट्स है, और अगर उनके थाउट्स किसी दूसरे रिलीजन्स के थाउट से मैच होते हैं तो वो सुपरफिशियल है, ये महज एक संयोग है, ऐसा उनका सोच है। और इसके अलावा एक और चीज़,
उनका ऐसा थिंकिंग है कि इस तरह से जो दो तरह के कम्युनिटी के लोग हैं, दो रिलीजन्स के लोग हैं, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। और इसकी वजह से अगर मेजोरिटी के अंदर ये कम्युनल माइंड आ गया, इट मीन सपोज आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ इंडिया, यहाँ हिंदुइज्म क्या है, मेजोरिटी में है। तो अगर मेजोरिटी में हिंदुइज्म में अगर हिंदू किसी पीपल के लोगों में ये कम्युनल माइंड आ गया, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि वो एक डोमिनेंस की फीलिंग आई, क्योंकि मेजोरिटी पहले से वो है, और अगर वो ऐसा सोचेंगे तो वो डोमिनेट करेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब कम्युनलिज्म के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वो एक फॉर्म्स ये भी होता है कि अगर मेजोरिटी के दिमाग में ये कम्युनल माइंड आ गया तो वो डोमिनेंस फील करते हैं दूसरे रिलीजन के ऊपर में। और अगर माइनॉरिटी के अंदर में ये कम्युनल माइंड आ गया तो एक सेपरेट यूनिट के बारे में सोचते हैं, सेपरेट पॉलिटिशियन यूनिट के बारे में सोचते हैं। आई विल टेल यू इन द डिटेल्स जब मैं इसके वेरियस फॉर्म्स बताऊंगा। आप समझने की कोशिश करो कम्युनलिज्म क्या। आई विल रिपीट अगेन, इट इज एन आइडियोलॉजी इन विच जो भी कम्युनल माइंड्स होगा, व्हाट दे थिंक दैट सेम रिलीजन्स के फॉलोअर्स हैं, दे हैव द सेम थिंकिंग, दे हैव द सेम इंटरेस्ट, and the people with different religions have different thinking. If their thinkings are the same, then this is superficial, and the people with different religions cannot live together. And if this type of things come in the mind of a majority, अगर कोई भी मेजोरिटी में अगर धर्म है चाहे हिंदू, उसके अंदर अगर ये चीज़ आएगी तो वो एक डोमिनेंस का रोल, डोमिनेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर माइनॉरिटी के दिमाग में आएगी तो वो एक सेपरेट यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सांप्रदायिकता क्या है। नो आई विल टॉक अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट ये कम्युनलिज्म, जब एक ये दिमाग में एक कम्युनल माइंड आ गया तो वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। तो जैसे कि अभी कोरोना का केस चल रहा है, कोरोना में क्या होता है, पहला एसिम्प्टोटिक, जिसमें कि कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी कोरोना है उसको। एक होता है माइल्ड, हल्का लक्षण है, बुखार है, खांसी है। एक होता है काफ़ी सीवियर केस है जिसको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो ये कम्युनिज्म का भी ऐसा ही फॉर्म्स है। कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो आपको और हमको पता भी नहीं है वो है समाज में, वो विदाउट सिम्टम्स वाले हैं। वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट एंड वी विल रिलेट टू इट। द फर्स्ट थिंग, कम्युनिज्म का फॉर्म्स क्या है, बेसिक फॉर्म्स है। ये हमारे और आपके समाज में हमेशा प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रिजुडाइस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन्स कम्युनिटी, एंड बिलीव इन द सुपेरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन्स। एक रिलीजन्स के जो लोग हैं वो क्या, ये बेसिक फॉर्म है कम्युनिज्म का। उसमें क्या सोचते हैं कि हमारे धर्म में जो बातें हैं वो अच्छी है। जैसे कि हिंदू वाले क्या सोचेंगे, जो हमारे पूजा, जो देवी देवताओं का पूजा करना है जो मेथड्स है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मुस्लिम्स के लोग जो पूजा करते हैं या उनका जो अपना क्राइटेरिया है वो गलत है। मुस्लिम्स क्या सोचेंगे, हमारे जो धर्म में जो सब बोला गया है वो बहुत अच्छा है और जो हिंदू में वो अच्छा नहीं है। इट इज़ अ बेसिक, ये हमारे और आप में डेली टू डेली लाइफ में आप लोग सोचते होंगे ऐसा। ये प्रेजेंट है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, ये बहुत डेंजरस नहीं है, ये स्टार्टिंग फॉर्म है कि आप ऐसा सोचते हो। इससे क्या होता है कि बहुत नुकसान नहीं हो रहा है समाज को, बट एक मेंटेलिटी सेटअप ऐसा है, एक स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी का ऐसा हो चुका है। ये हर जो कम्युनल माइंड्स के हैं या नहीं भी हैं उनके भी दिमाग में ये बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। आई थिंक इट्स क्लियर। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religion community। ये थोड़ा सा चीज़ बढ़ गया आगे बात। अगर जो भी अब मैंने यही चीज़ बोला था, अगर मेजोरिटी, अगर जो धर्म है, अगर उनके दिमाग में पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात होगी ओवर अदर ओन, मतलब अपने धर्म के लिए, एक मेजोरिटी के अंदर में अगर कम्युनल माइंड आ गया तो वो डोमिनेंस की ओर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर माइनॉरिटी के दिमाग में आ गया तो एक सेपरेट यूनिट, और इसकी वजह से एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की डिमांड हो जाती है। एग्जाम्पल ही, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस टाइम पे जब भारत आज़ाद होने वाला था, उनके दिमाग में क्या आ गया, वो एक कम्युनल माइंड जैसा उन्होंने क्या सोच लिया कि जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर विद द मेजोरिटी। और इसकी वजह से आप देखो कि एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट कन्वर्ट हो गया और पाकिस्तान बन गया हमारे देश में। आपको समझ आ रहा होगा, जब मेजोरिटी ऐसा होगा तो डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है, वो दबाने की कोशिश करते हैं माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटी के अगर दिमाग में कम्युनल माइंड आ गया तो वो अदर यूनिट्स का डिमांड करने लगता है। इट इज़ द सेकेंड फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म बिना लक्षण वाले एसिम्प्टोटिक, सेकेंड फॉर्म्स में ये थोड़ा डेंजरस स्टार्ट हो गया, सेपरेट यूनिट्स बन गया।
और तीसरा एक और इससे भी डेंजरस फॉर्म्स में हो गया, मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दे पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो, ये कैसे फॉर्म्स होते हैं कि इसके अंदर सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स की हेल्प ली जाती है। मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि किसी भी अगर कहीं पर अगर किसी भी इलेक्शंस के ड्यूरिंग में पॉलिटिकल पार्टीज का अपना चुनाव प्रचार चल रहा है, उसके अंदर वो क्या करते हैं कि अलग अलग धर्म के झंडे लेके जाना चालू कर देते हैं। इसका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी को, अपने रिलीजन्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम हिंदू हैं, हिंदू के सब लोग मेरे साथ आ जाओ, देखो हम मुस्लिम से, मुस्लिम के सब लोग मेरे साथ आ जाओ। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि मोबिलाइजेशन ये एक डिफरेंट, एक डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको ये कॉमन है, किसी भी हर रिलीजन्स में क्या होते हैं, उसके कुछ धार्मिक गुरु होते हैं। हिंदू में भी कुछ धार्मिक गुरु हैं, इस्लाम्स में भी होते हैं, सिख्स में भी होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, जो फादर जिनको बोलते हैं। तो अब ये पॉलिटिशियंस लीडर क्या करते हैं, ये रिलीजियस जो भी कहीं पर मान लें कि ये सभाएं चल रही है किसी भी रिलीजियस बुद्धिजीवी की या पंडित के कोई चल रहे हैं, या मुस्लिम्स में भी क्या हो अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो वहां पर ये नेता लोग पहुंच जाएंगे, लीडर्स वहां पहुंच जाते हैं, ताकि वो दिखाते हैं कि देखो हम आपके समुदाय के साथ हैं। या तो अपने चुनाव प्रचार में लेके आ जाएंगे उस पंडित जी को, या मुस्लिम्स के जो उनके प्रचारक हैं या जो फादर हैं उनको लेके आ जाएंगे। तो ये एक मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं एक एक संप्रदाय को रिलीजियस गुरु के थ्रू। तो ये एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है, ये एक और डेंजरस फॉर्म्स है। और जब ये सभी चीज़ खत्म हो गया, तो लास्ट द मोस्ट क्या होता है कि ये फॉर्म्स ले लेता है राइट्स का, वायलेंस का और मैसेकर का, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान मैंने आपको बताया। इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनल वायलेंस चलते रहे थे। और इसमें क्या होता है कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इनके थ्रू क्या किया जाता है, इसको फैलाया जाता है पूरे देश में, ताकि एक समुदाय को मोबिलाइज कर सके, उसको अपने साथ ला सके, और दूसरे समुदाय को उसके अगेंस्ट में कर सके, और अपना अपना जो है पॉलिटिकल रोटी वो सेक सके। वेरी डेंजरस कम्युनलिज्म। आपको समझ आ रहा हो कितना डेंजरस है, इसके कितने फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन कैन बी देयर। 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये सभी बातों को नोट डाउन करें और सबको अच्छे से आप लिखो। और जो नॉर्मल लोग, जो जनरल पीपल ये आप समझ रहे हो इनको, तो इनको समझने की कोशिश करो कि ये रिलीजन से कहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है, कम्युनलिज्म में आ गया, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिविटी, वी टू टॉक अबाउट निगेटिविटी। बहुत सी बातें करी, अब कुछ पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। इस कम्युनिज्म को दूर करने के लिए हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट आया, डेट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था और संविधान बना, तो उस टाइम में नेहरू जी और जो हमारे चेयरमैन थे इवन अम्बेडकर जी, वो इनके मतलब सेक्युलरिज्म के साथ नहीं थे, वो इनको इंक्लूड नहीं करना चाहे थे। यही वजह है कि सेक्युलर जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं आया था, ये बाद में आया है। जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया, तब जाके ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। उस टाइम पे वो दोनों जो थे वो इनके फेवर में नहीं थे। ऑब्वियसली रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये जो देश बना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बेसिकली धर्म के नाम पे ही बना था। तो उनके दिमाग में क्या था, देयर वाज ए क्वेश्चन रेज्ड दैट द नेचर ऑफ एप्लीकेशन टू व्हाट एक्सटेंट इट विल बी पॉसिबल। उनके दिमाग में था कि किस हद तक इसको हम लोग संविधान में इंक्लूड करें। उनको समझ नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म ज़्यादा था, मेजोरिटी हिंदुइज्म थे, तो उन्होंने सेक्युलर चीज़ों का जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1976 में इस सेक्युलर वर्ड को इंक्लूड किया गया, और आज के टाइम में इट इज़ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स का मतलब अगर कोई लॉ, अगर पार्लियामेंट इफ दे फॉर्म एनी लॉ जहां पर कि वायोलेट होता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर वो लॉ वैलिड नहीं होता है। इट मीन्स अगर आप सेक्युलरिज्म टर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो आपके जो भी लॉ आप बनाओगे वो वैलिड नहीं है। दिस इज़ द थिंग। सेक्युलरिज्म वो टर्म आया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया हमारे देश को। तो ये समझने की कोशिश करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। सेक्युलर का मतलब, बेसिक मतलब होता है कि ये जैसे कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, इन द सिमिलर वे सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी। एंड व्हाट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, इट मीन्स सभी धर्म बराबर, सभी धर्म बराबर, कोई धर्म किसी के ऊपर नहीं है, सभी धर्म एक हैं, सबके अपने नियम कानून है, अपने अपने नियम कानून से वो चले। दिस इज सेक्युलरिज्म।
और इंडिया में ये सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, बट सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर देर इज अ इन्वेंशन ऑफ गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में आती है, जब भी किसी आती कब है, पॉजिटिव मैनर्स में आती है, जब भी किसी भी धर्म के अंदर में कुछ कुरीतियाँ आएंगी या कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फील होगा, तो वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है और उसको चेंज करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्वेश्चन कैन बी देयर। द फर्स्ट थिंग, सेक्युलरिज्म का मैंने आपको मतलब बताया। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज इट हैज़ नो एनी ऑफिशियल रिलीजन। ये मत समझो कि यहाँ हिंदू अगर मेजोरिटी में है तो हिंदू अपना एक ऑफिशियल रिलीजन है, नो। Like Hindi is not the national language, in the similar way Hinduism is not the official religion of Indian state. I think it's clear. जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। उन्होंने क्या किया है कि अपने देश के धर्म को डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे देश का ये धर्म है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। देर इज़ नो एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो उसमें क्या है, फ्रीडम टू रिलीजन है हमारे पास। जब आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और रिलीजन में इतना ही नहीं, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। अगर आपको कोई धर्म मानना है कि नहीं मानना, ये आपके ऊपर है। चाहे तो आप कोई भी धर्म ना मानो, अगर आप मानो तो चाहे तो आप उसके बारे में बता सकते हो, लोगों को प्रैक्टिस करा सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, बट नॉट इन अ बैड मैनर। आप अगर धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिए हो इन अ बैड, फोर्सफुल्ली अगर किसी को आप करते हो तो डैट विल, वो नहीं चलेगा। आप देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फोर्सफुल्ली आप नहीं, आप किसी को भी धर्म परिवर्तन करा सकते हो, बट हाँ आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मन है तो आप कोई भी धर्म अपनाओ। दैट्स वाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही फंडा है। नंबर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन। आई टोल्ड यू कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन यहाँ नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एंड देर इज अ लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है डिफरेंट तरह का। तो दैट्स वाई इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। और आपको मैंने बताया कि इंडिया का सेक्युलरिज्म थोड़ा डिफरेंट है अदर कंट्री से। क्यों? बिकॉज स्टेट इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वेलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसे कि मैंने बताया सती प्रथा था, अनटचेबिलिटीज था, गवर्नमेंट इंटरवीन की वहाँ पर, और जो हमारे धर्म के अंदर में जो बुराइयाँ था उसको दूर की। इसके अलावा इस्लाम्स में भी ट्रिपल तलाक था जिसकी वजह से ह्यूमेंस परेशान थे, उनको भी हमारे सरकार ने उसमें रोल किया और उसको दूर किया। तो सेक्युलरिज्म जो है एक सॉल्यूशन है। आपने देखा कि कम्युनिज्म का कितना भयानक रूप है, बट उसको सॉल्व करने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक सॉल्यूशन है। बट नॉट ओनली सेक्युलरिज्म इज द सॉल्यूशन। हम और आपको एक थिंकिंग, एक आइडियोलॉजी अपनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें परिवर्तन संभव है। कि हमारे देश का फाउंडेशन सेक्युलरिज्म है, बट हम और आप, ये मोबिलाइजेशन होता है व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, कहीं से अगर आपको फॉरवर्ड किया, आप भी उसको फॉरवर्ड करते हो, तो इट विल क्रिएट अ डिवीजन इन द सोसाइटी। तो इन सब चीज़ों से आप बचो, ताकि इनको आपकी तरफ से आप जितना कर सकते हो आप उसको रोकने की कोशिश करो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको मोबिलाइज करने की कोशिश भी करते हैं तो आप उसको जवाब दो। आप उनको बताओ कि आपका पॉलिटिक्स जो होना चाहिए वेलफेयर बेसिस पे होना चाहिए, डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। आप रिलीजियस चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो, दैट इज़ द गुड थिंग, बट इट शुड बी इन ए पॉजिटिव मैनर। जो आपको मैंने बताया कि ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व होना चाहिए, हर धर्म में जो पॉजिटिव बातें हैं उसका प्रोफेस होना चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए, ना कि आप धर्म के नाम पे लोगों को आप लड़ाओ। तो कम्युनलिज्म और उसके वेरियस फॉर्म्स, सेक्युलरिज्म, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो दो टॉपिक वी हैव फिनिश्ड। वन वाज जेंडर बेस्ड डिवीजन, सेकेंड इज रिलीजन बेस्ड डिवीजन, द थर्ड इज कास्ट बेस्ड डिवीजन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कास्ट सिस्टम, वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।